नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यादव क्लासेस पर। आजकल हम न्यूज़ और पेपरों में देख रहे हैं कि चीन के साथ हमारा विवाद और रिश्ता जो है काफ़ी ख़राब होते जा रहा है। कहीं भारत कूटनीतिक रूप से चाइना पे दबाव बनाना चाहता है, तो कहीं चाइना कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिससे भारत पे दबाव बने। इन सब चीज़ों को समझने के लिए अब आज का वीडियो हम लोग ये बना रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि चीन ने हाल ही में एक अपना स्थलीय सीमा कानून नया बनाया है। तो इस सीमा कानून से भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सीमा कानून में क्या है, आज ये समझने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, चीन जो है काफ़ी एक बड़ा देश है और इस समय काफ़ी ग्रोथ भी कर रहा है। तो वो सोच रहा है कि वर्ल्ड में उसकी एक धाक और जमती जाए, और जैसे यूएसए अपनी धाक जमाया हुआ है उसको वो बीट करके आगे बढ़े। और इसके लिए वो अपने जितने भी प्रतिद्वंदी देश हैं उसके, चाहे यूएसए हो या यूरोपियन कंट्री, फ्रांस, ब्रिटेन या इंडिया, इन लोगों को वो प्रतिद्वंदी के तौर पे देखता है। क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे लोकतंत्र है नहीं, तो लोकतांत्रिक देशों से वो हमेशा एक प्रतिद्वंदी की तरह ही देखता है। तो इस बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक, चीन का नया सीमा कानून देश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से बनाया गया है। भारत के साथ साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच में चीन ने यह भूमि सीमा कानून पारित किया। इस कानून का मकसद सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों और अन्य विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना, देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर जोर देना। तो आज हम देखते हैं कि इस सीमा कानून में है क्या। अपनी संप्रभुता की रक्षा करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पे अपने विचार और बनाना या नया नीति बनाना। पीएलए जो उसकी लिबरेशन आर्मी है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, सीमावर्ती क्षेत्रों में अभ्यास कार्य करना और उनको अतिरिक्त छूट देना, जिससे दृढ़ता से वो अपना सीमा का पालन कर सकें, सीमा के रक्षा कर सकें। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को विकसित करना, बुनियादी ढांचों को विकसित करने के अभिप्राय यह है कि अब वहाँ पे वो गांव बसा रहा है, और गांव इस हिसाब से बसा रहा है कि अगर कभी भी युद्ध हो इंडिया से या किसी भी देश के साथ, तो वो उसे आर्मी के लिए अपने एक बेस के लिए यूज़ करे। हेलीपैड वहाँ पे बनाएगा, वहाँ पे एयर हवाई पट्टियाँ बनाएगा, जिसका यूज़ वो युद्ध में, दीर्घकालीन युद्ध में कर सके। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्यों लाया जा रहा है ये कानून चाइना में। तो चीन एक बड़ा राष्ट्र है, 14 देशों के साथ उसकी सीमा लगती है। अब 22,100 किमी की सीमा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है देशों के साथ स्थलीय। ज़्यादातर देशों के साथ उसकी सीमा का विवाद हैं। भारत में अरुणाचल एवं उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक सीमा विवाद है उसका। कहीं वो दावा कुछ और करता है, इंडिया दावा कुछ और करता है। तो वैसे ही भूटान के साथ उसका सीमा विवाद है, डोकलाम वाला एरिया। फिर उसके बाद नेपाल में भी न्यूज़ में आता रहता है कि नेपाल में कुछ अंदर घुस आया है, तो नेपाल के साथ भी उसका सीमा विवाद है। उधर किर्गिस्तान, मंगोलिया, उसके बाद जो कि रूस उसका बहुत बड़ा साझेदार देश है, हर मुद्दे पे उसके साथ खड़ा रहता है, रूस के साथ भी उसका सीमा विवाद है। तो समझ लीजिए कि वो विवादों से घिरा हुआ देश है। इसके चलते वह यह कानून लाया है। मुख्य रूप से भारत के गलवान वैली में जो हुआ था एक्सीडेंट, कि इंडिया के सैनिकों ने मैन टू मैन फाइट जो हुई थी, उसमें हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे, लेकिन उसके हमने ज़्यादा सैनिकों को मारा था। तो उस चक्कर में कि अगर हमारे सैनिकों को अगर अतिरिक्त छूट नहीं दी गई, तो इस तरह से इंडिया के सैनिक तो हमारे ऊपर दबाव बना ले रहे हैं। क्योंकि 1-1.5 महीने पहले ही आप देखिए, तो इंडिया के सैनिकों ने तवांग एरिया में, जो अरुणाचल का है, वहाँ 150 सैनिकों को उनको पकड़ के बंदी बना लिया।
तो अब जो पहले वो घुस आते थे फिर चले जाते थे फिर भी होता था, अब वहाँ पे हो नहीं पा रहा है क्योंकि इंडिया वहाँ पे ज़्यादातर सैनिक अपना लगा दिया है ज़्यादा एरिया में। तो वो चीज़ें वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वैसे के दबाव नहीं बना पा रहे हैं। इंडिया लगातार उन पे कूटनीतिक दबाव बनाता जा रहा है, कहीं क्वाड की नई नई साझेदारियाँ कर रहा है। तो अब उसको लग रहा है कि वो ट्रेड के रूप में भी इंडिया उसको बीट करना चाह रहा है और सैनिक संगठन भी बना रहा है, तो ये बल के रूप में भी बीट करना चाह रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके वो सतर्क होने के लिए इंडिया पे एक कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए ऐसी चीज़ें भी कर रहा है वो। एक तरह से आप ये भी, क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है, वो जितना दबाव अन्य देशों पे बना लेता है इंडिया के साथ उतना दबाव बना नहीं पा रहा है और इंडिया पहले से काफ़ी मजबूत होती जा रही है। तो इस चक्कर में ये नया कानून वो लेके आया है, लेकिन देखिए कहाँ तक सफल होता है। हमें तो यही लगता है कि उसकी ये चाल भी सफल नहीं होगी, क्योंकि इंडिया अब अपने आप को हमेशा अलग तरह से प्रेजेंट कर रहा है। पहले का इंडिया अब ये नहीं रहा। अब हम ताइवान के साथ भी अपना बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं। पहले इंडिया ताइवान के मुद्दे पे चीन के साथ हमेशा पूरी तरह से खड़ा होता, ताइवान के साथ कोई भी डील नहीं करता था। लेकिन इंडिया ने हाल ही में चिप उप के लिए जो उपकरण होते हैं, जो चिप में यूज़ होता है, उसके लिए इंडिया ने ताइवान के साथ 50,000 करोड़ का डील किया, जो इंडिया में आके वो हब बैठाएगा। तो इन सब चीज़ों से भी चीन काफ़ी उखड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों के चलते चीन जो है ये कानून लेके आ रहा है और देखिए कहाँ तक सफल होता है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि भारत को भी इन कानूनों से तो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अपने देश में भी कुछ इस तरह के कानून को पास करना चाहिए, जैसे चाइना पे भी एक अतिरिक्त दबाव बने। उसे ये ना लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो इंडिया जो है उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। इंडिया को भी करना चाहिए ऐसी कुछ चीज़ें जिसके ऊपर उसको दबाव बने। तो भारत को क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ सुझाव मैं देना चाह रहा हूँ। अगर ये वीडियो फॉरवर्ड आप करिए तो देश के जो शासन लोग में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उनके पास ये वीडियो अगर पहुँचे तो उनको भी ये लगे कि नहीं, हाँ हमारे देश की मांग है कि ऐसा करना चाहिए। भारत भी अपने सीमा क्षेत्रों में निर्माण कार्य जो है, जो भी चल रहा है, काफ़ी तेज़ चल रहा है, लेकिन उसको और तेज़ करने की ज़रूरत है। वहाँ पे गांव जैसे चाइना डेवलप कर रहा है, हमें भी अपने यहाँ गांव डेवलप करने चाहिए। जो हमारे पुराने गांव थे वहाँ से हटा दिए गए, उनको फिर से बसाना चाहिए। वहाँ पे बुनियादी सुविधाएँ उनको दें और एक इस तरह का गांव बसाएं जो दोनों काम में आए, गांव भी रहे, कभी ज़रूरत पड़ी तो हमारे सैनिकों के लिए वो एक बेस कैंप की तरह काम करे। तो ऐसे काम करना चाहिए। वहाँ पे अगर गांव बसेगा तो वहाँ पे आबादी हो जाएगी, तो चाइना कुछ भी गतिविधि करेगा तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। ऐसे सैनिकों को पकड़ना होगा, ऐसे गांव वाले रहेंगे तो वहाँ पे आर्थिक कार्यों के लिए अपने इधर उधर घूमते रहेंगे, जंगल है कुछ भी है तो वो तुरंत सैनिकों को बता देंगे। तो ऐसे इन चीज़ों से भी लाभ मिलेगा। सड़क निर्माण वहाँ पे अच्छा करें, पुल का निर्माण करें, टनलों का निर्माण करें, जिससे कि सैनिकों को जो पहुँचने में दुर्गम इलाकों में समय लगती है या दिक्कत होती है वो सब ना हो, जिसके चलते सैनिक आराम से पहुँच जाएं और हमारे देश को एक रणनीतिक लाभ मिले सैनिकों को। इंडियन आर्मी हो चाहे नेवी हो, उनके लिए जैसे वो PLA को छूट दे रहे हैं, वैसे हमारे देश को भी छूट उनको देना है, हमारे सैनिकों को भी छूट मिलनी चाहिए। अगर वो गोली चलाएंगे तो हमारे सैनिक अगर 1993 का समझौता लेके बैठे रहें, क्योंकि वो अगर गोली चलाने के लिए अपने सैनिकों को छूट दे रहा है तो 1993 का समझौता तो खुद वो तोड़ रहा है। तो ऐसी छूट अगर वो अपने सैनिकों को दे रहा है तो हमें भी अपने सैनिकों को देना चाहिए कि अगर जवाबी कार्रवाई करनी पड़े तो उनको पीछे ना हटें, उनके पास भी ये रहे कि हाँ हम भी हैं तैयार। और भारत को भी चीन के पड़ोसी देशों के साथ संबंध ऐसे डेवलप करने चाहिए जैसे वो हमारे पड़ोसी देश, चाहे श्रीलंका देखिए, पाकिस्तान देखिए, म्यांमार देखिए, इन लोगों से रिश्ते इस हिसाब से डेवलप कर रहा है कि भारत पे उसका दबाव बना रहे। तो हमें भी कुछ अपने उसके पड़ोसी देशों के साथ ऐसा रिश्ता डेवलप करना चाहिए जिसके उसके ऊपर भी हम लोग प्रेशर बना सकें, उसको भी ये लगे कि ना हाँ इंडिया मेरे ऊपर यहाँ से भी कुछ कर सकता है। ऐसे चीज़ें इंडिया को भी कुछ करनी चाहिए। और ईस्ट एशिया, जैसे वेस्ट एशिया के लिए हमने क्वाड बनाया, तो ईस्ट एशिया में जो देश हैं,
क्योंकि ये व्यापारिक रूप से भले मजबूत ना हो ये देश, लेकिन समुद्री मार्ग के रूप में हम देखें तो ये काफ़ी मजबूत हैं। तो अगर इंडिया को हिंद महासागर और प्रशांत के गलियारों से, जहाँ से वो हिंद महासागर में एंट्री है, वहाँ पे घेरना है, तो इंडिया के यहाँ के देशों के साथ भी इतना मजबूत रिश्ता डेवलप करना चाहिए, कोई क्वाड बनाए या कुछ ऐसा रिश्ता मजबूत डेवलप करें कि इंडिया चाहे तो वहाँ पे भी उनको घेर ले। वैसे भी इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो एरिया है, वो इतना अच्छे जगह पे है कि हम वहाँ से हिंद महासागर में उसके ट्रेड को हमेशा घेर सकते हैं। तो इंडिया कुछ ऐसा वहाँ पे भी डेवलप करे कि चाइना पे हमेशा दबाव बना रहे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर वीडियो पे आप कोई सुझाव देना चाहते हैं और किसी और मुद्दों पे आप वीडियो चाहते हैं, तो हमारे इस क्लास में या इस वीडियो पे आप सुझाव दीजिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपके अगले वीडियो में।